बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक टुडे के साथ मैं राय गुलाम अली इस वक्त डस्का में मौजूद हूँ। नाज़रीन किराम, जिस तरह आप सबको पता है कि एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आया सवात में। एक डस्का की फैमिली के साथ हादसा हुआ और ये जिस महल्ले में इस वक्त मौजूद हूँ, इस महल्ला से वो फैमिली जो है वो ताल्लुक़ रखती थी। ये बिल्कुल आप को कैमरामैन पीछे दिखा सकते हैं, ये घर है उस मुतासरा फैमिली का। यहाँ से वो मुतासरा फैमिली जो है वो सैर व तफरी के लिए वो शुमाली इलाका जात का जो है रुख करती है। नारान कगान का प्लान बनता है, लेकिन बाद में रास्ते में जाके उनका प्लान जो है वो बदल जाता है और वो नारान कगान की बजाय वो जो है सवात चले जाते हैं। और सवात में नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जो उनके साथ एक दिलखराश वाक़या पेश आया है। तो इस मोहल्ला में एक शोक की कैफियत है और इस वक्त डस्का में हम मौजूद हैं। हम यहाँ मुतासरा फैमिली से तो गुफ्तगू नहीं कर सकते क्योंकि उनका दुख बहुत बड़ा है, वो अपने गम से निकल आएँ तो यही बहुत बड़ी बात है। हम दुआ करते हैं कि उनकी फैमिली जो है इस दुख से निकल आए। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ एक सवाल है कि वो गवर्नमेंट जो 12 साल से वहाँ मुसलसल हुकूमत कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, और जिनका ये मोटो है और जो कहते हैं कि पूरी दुनिया से जो है टूरिस्ट वो हमारी तरफ रुख करें। हाँ, पाकिस्तानी विज़िट करने जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं वहाँ, क्या उनको वो संभाल पाते हैं, उनको को गाइड कर पाते हैं? वहाँ गाइड नाम की कोई चीज़ ही नहीं। और जिस तरीके के साथ हर साल दिलखराश वाक़े पेश आते हैं और बिल्कुल इस दफ़ा जो वाक़या पेश आया ये भी इंतहाई दिलखराश वाक़या है। और हमारे साथ एक नामर साफ़ी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपने इस वाक़े को किस तरीके से देखा है और आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, ये देखें, एक तो यहाँ पर सोग की फ़िज़ा है, पूरा इलाका जो है सोग में डूबा हुआ है। सबसे पहले हुकूमत की नहली है, नंबर 2 जो वहाँ की इंतज़ामिया है उनकी नहली है। एक आपको पता है, आपने एक वार्निंग जारी की है, बारिशों का मौसम है, शराबी रेले आ रहे हैं, आपने उस होटल को वहाँ पर ओपन होने क्यों दिया? नंबर 1। नंबर 2, अगर ओपन होने दिया है उसकी भी कोई रीज़न होगी, कोई पैसे ले लिए होंगे, कोई रिश्वत चल रही होगी, क्योंकि यहाँ पर रिश्वत का बाजार भी सरगर्म है। दावे तो बड़े करती हैं लेकिन इक़दामात नहीं किए जाते। अगर होटल वहाँ पर ओपन है, आपने उनको दरिया के अंदर क्यों जाने दिया? वहाँ की इंतज़ामिया कहाँ सो रही थी? कोई भी पाकिस्तान में तारीख़ उठा के देख लें, पाकिस्तान में उस वक्त जो है इंतज़ामिया हरकत में आती हैं जब हादसा हो जाता है, पानी सर से गुज़र जाता है। अब जिन घरों के ये बच्चे और फैमिलियाँ वहाँ पर सैर की गर्ज से गई, वो वहाँ पर 2 घंटे जो है शराबी रेले में फंसे रहे। वो लोग वहाँ पर खड़े होकर तस्वीरें बनाते रहे, वीडियो बनाते रहे। रेस्क्यू को बुलाया गया, रेस्क्यू वहाँ पर 1 घंटा खड़ा रहा, लेकिन वो बेबस नज़र आया कि हमारे पास सहूलत नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। अगर लाइफ जैकेटें भी दे दी जाती तो किसी की जान बचाई जा सकती थी। वहाँ पर एक वो बता रहे हैं कि वहाँ का लोकल शहरी है, उसने चार अफराद की जानें बचाई हैं। अगर वो अकेला बचा सकता है तो ये लोग भी बचा सकते थे, लेकिन वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम जो है 12 साल से वहाँ गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ये जो है रियासत मदीना का दावा करते हैं। और जिस तरीके के साथ ये फैमिली के साथ जो गुजरी है, इसका ज़िम्मेदार अगर ठहराएँ तो आप किसको ठहराएँगे? ये KP के हुकूमत की नहली है, उनका ही जुम्मे है। जे अभी 4 अफसरान को वहाँ पर मुअत्तल कर दिया गया। सर, उसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं बता रहा हूँ। और 144 का क्या फ़ायदा? देखें ना, अगर दफ़ा 44 नाफिज है, उस पर अमल दरामद करवाना किसका काम है? मैंने पहले बताया, होटल वहाँ पर ओपन है, शराबी सूरत हाल है, दफ़ा 144 नाफिज है, लोगों को वहाँ पर जाने क्यों दिया गया है? अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया, वो 2-3 दिन बाद वही अपनी सीटों पर बराजमान होंगे। वहाँ पर सहूलियत का भुगतान है। अगर कोई तगड़ा बंदा होता, उसके लिए अकेले के लिए हेलीकॉप्टर जा सकता है। बानी PTI की बहन के लिए हेलीकॉप्टर उनको लेने जा सकता है, इन 18 लोगों के लिए नहीं आ सकता। नंबर 2, वहाँ पर चीज़ें नहीं दी गई। अगर इस्लामाबाद पर हमला करना हो, इनकी सारी मशीनरी हरकत में आ जाती हैं, वो साथ लेके चल जाते हैं, लेकिन शहरियों को बचाने के लिए इनके पास कोई सहूलियत नहीं है। इनके वोटों से पावर में आते हैं, MP MNA बनते हैं, वज़ीर आला बनते हैं, लेकिन बाद में इनको एक कीड़े मकोड़ों की तरह मसला जाता है। और ये हाल देख लें, आपके सामने है, बेबसी की तस्वीर बने रहे। माँ बाप सामने खड़े होकर अपने बच्चों को लगाएं। मैं ये सोच रहा था, रात को मेरा 3 साल का बच्चा है, मेरे ज़हन में बार बार वो ख्याल आते थे कि किस तरीके के साथ माँ के सामने बेटी ने और बेटे के सामने बाप के सामने बेटे ने, देखें हम जिस घर के बाहर खड़े हैं, इनकी 4 ही बेटी हैं, इनके वालिदैन डॉक्टर हैं।
क्या बेबसी की तस्वीर होगी जब बेटियां जो हैं सामने खड़ी होके हाथ हिला रही होगी, इनको बुला रही होगी, कैसे बेबस होंगे ये कि उनके लिए कुछ ना कर पाए। वहाँ के मकामी लोग भी जो हैं वहाँ पर खड़े वीडियो बनाते रहे, तस्वीर बनाते रहे, लेकिन कुछ ना कर पाए। रेस्क्यू आए हैं। अब जो ऑपरेशन उधर किया जा रहा है, अगर वो पहले किया जाता, क्या इन लोगों को बचाया नहीं था जा सकता? ये लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान की तारीख खोल के देख लें। बताया जा रहा है कि वो जो उसमें एक बच्ची की शादी तय हुई थी और कुछ दिनों बाद शादी भी थी, सामान भी सारा आ गया है। देखें, वो कहते हैं ना, कुरान में भी अल्लाह पाक ने फरमाया है कि आपको नहीं पता आपकी मौत किस सरजमीन पर लिखी है। हो सकता है इनका भी और इनकी वो मैंने इंट्रो में भी पहले बताया कि ये इनका रूट कोई और था, फिर इनको सवाद ये इन्होंने जाना नारायण का गान था, स्वाद चले गए। इनकी घर वालों से बात हुई कि हम स्वाद पहुंच गए हैं, नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ता करने के बाद यहाँ से आगे जहाँ भी जाएंगे वहाँ जाएंगे। पहले मरी का प्रोग्राम था, मरी सा नारायण का गान का बना, नारायण का गान से जो है वो स्वाद चले गए, लेकिन टाइम मुकर्रर था, जगह मुकर्रर थी। लेकिन ये नहली जो है वो KPK हुकूमत की है। मेरा तो ये मुतालबा है वफाक हुकूमत से कि इसका जो मुकदमा है वो वज़ीर आला पे होना चाहिए, क्योंकि उसकी नहली है, उसकी हुकूमत है ना। उसकी हुकूमत में इतना बड़ा सानिया हो गया। उससे जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि इतना बड़ा सानिया हो गया, आप वहाँ पर क्यों नहीं गए? उसने कहा मेरा कोई तंबू कनातों का काम नहीं है। एक सूबे का वज़ीर आला ऐसा बयान देगा, इंतहाई शर्मनाक बात है, इंतहाई शर्मनाक। तो डूब मरने का मकाम है ना। लोग जब ये बातें सुनते हैं तो उनके कलेजे नहीं पड़ते। अब जो इनकी फैमिली के साथ हुआ है, कल को किसी और की फैमिली के साथ भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान की तरीक में होता है, ये हम कल को भूल जाएंगे, इनको भूल जाएंगे, इनके बच्चों को। और ये इनके बताया गया कि इनकी जो फैमिली का सरपरस्त है वो घर बनाने के लिए यहाँ आया हुआ था और बाहर से वो सऊदी अरब में काम कहीं करता था, BBC को उन्होंने बताया, और वहाँ से वो पैसे लेके पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान को वो मैं वही बता रहा हूँ ना। लेकिन क्या कमाया आगे? अपनी 4 बच्चियाँ अपनी आँखों के सामने जो है मौत को, 4 बच्चियाँ फौत हो गई इसमें। 4 ही बच्चियाँ थी, बेटा नहीं है, 4 बेटियाँ थी, 4 फौत हो गई हैं। ठीक है, इनकी दूसरी सिस्टर है, वो खुद और उनके 3 बच्चे जो हैं, एक बेटा 2 बेटियाँ, वो भी जो है इस रेले की नज़र हो गई हैं। एक ही फैमिली से तल्लक है, 10 अफराद एक ही फैमिली के जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। इसकी नहली KPK हुकूमत पर है, बड़े बड़े दावे करती हैं, करोड़ों रुपए के बिस्कुट खा सकते हैं। वहाँ पर सहूलियत का भुगतान है, बड़ी तादाद में सयाह वहाँ पर सैर तफरी के लिए जाते हैं, लेकिन उनको कोई सहूलत नहीं दी जाती। लेकिन आ जाके बात फिर ही है, एक दिन हम यहाँ पर खड़े रहेंगे, 2 दिन खड़े रहेंगे, तीसरे दिन माहौल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये अपने घर, हम अपने घर, बातें उठाएंगे। लेकिन जो हुक्मरान है वो हमसे वोट लेते हैं, पहले पाँव पड़ते हैं, वोट लेने के बाद हमारे साथ जो है कीड़े मकोड़ों वाला हाल करता है, जैसा कि ये सानिया हुआ है। इससे पहले भी 2022 में हुआ था। लेकिन क्या सबक सीखा हमने? कुछ नहीं। हम फिर जो है इन सियासतदानों की बातों में आ जाते हैं। अब कहा यह जा रहा है जी मरियम नवाज़ यहाँ पर आ रही हैं, सफाई सुथराई के निज़ाम देख रहे हैं, अभी ना भी आए, सफाई सुथराई होगी, यहाँ पर तमाम इदारों के अफसरान मौजूद हैं, देख रहे हैं सारा कुछ, लेकिन हमारे लिए नहीं आ रहे। वो अपने प्रोटोकॉल लगवा कर आ रहे हैं। ना भी आएंगी उनका क्या जाता है? बेटियां तो उनकी गई हैं, घर तो उनके बर्बाद हुए हैं, उनका क्या जाएगा? लेकिन अपील यही है पूरे पाकिस्तान की हुकूमत जो है, वज़ीर आला शहबाज शरीफ से, जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनके वज़ीर आला से यही अपील है कि जहाँ जहाँ पे सियासी मकामात हैं वहाँ पर एक कैंप लगाए जाएँ कि अगर अल्लाह खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है उनको ऐसी सहूलियात दी जाएँ ताकि बर वक्त जो है वो लोगों को बचा सके, उनको जो है हिफाजती तदाबीर बताई जाएँ। अगर आपने वहाँ पर जाना है, ये चीज़ें अपने पास रख। क्या सबक सीखा हमने? हम यहाँ पे खड़े होके बताएंगे, हुकूमत को जो जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपनी मौज मस्ती में करोड़ों रुपए के बिस्कुट खा लेते हैं। लेकिन जिनके वोटों से वो पावर में आते हैं उनको जो है आपके सामने ये क्या हाल उनके साथ हुआ है। उनको एक चुआनी की जो है, जो उनके टैक्सों पे पलते हैं, उनको एक चुआनी की भी सहूलत जो है नहीं दी जाती। आपने पैसे लगाने, अपने पल्ले से लगाने हैं, आपने कोई मजबूरी में कोई कदम उठाना, अपने पास से उठाना, लेकिन आपको जो है हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी सहूलियत नहीं दी जा सकती जिससे आप अपनी जान बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने तर्जमानी की आम पाकिस्तानियों की। मैं भी ये जो है आवाज़ उठाना चाहता हूँ, मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि बाहर के मुल्क से जो है वो लोग वहाँ विज़िट करने के लिए आए, घूमने के लिए आए, पंजाब से और पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से लोग वहाँ विज़िट करने जाते हैं। वो पैसे लेके जाते हैं, रेवेन्यू लेके जाते हैं और वहाँ सरमाया लेके जाते हैं, जिससे वहाँ के लोगों का निज़ाम हस्ती चलता है, वहाँ के कारोबार चलते हैं। अगर आप उनको हिफाजत नहीं दे सकते, अगर आप उनको शेल्टर नहीं प्रोवाइड कर सकते, और एमरजेंसी का निज़ाम होना चाहिए वहाँ, और कहाँ है आपका 144 आपने कहा है कि जी फैमिली को इन सारों को पता था 144 का 144 लगा हुआ था, तो वहाँ रोकने वाले क्यों नहीं थे? आपकी मशीनरी किधर थी?
हम तो यहाँ आके ये कहेंगे हम उनसे क्या बात करें, वो फैमिली जो जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, दुआ करते हैं कि वो इस सान्या से निकल आए। ये सालों साल ये सान्या जो है ये इनका पीछा करेगा और इसका ज़िम्मेदार हम तलाश करेंगे, हमें कोई नहीं मिलेगा। हम यहाँ खड़े होकर यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह इनको हिदायत दे दे। ये जिस तरीके से एक घर से जनाजे उठे बच्चियों के, बेटियों के, जिनका बिल्कुल अभी चंद दिनों बाद एक बेटी की तो शादी थी, तो कितना दुखी होगा ये मोहल्ला और कितना दुखी होगी ये फैमिली। बड़े अफसोस के साथ मुझे राय गुलाम अली को यहाँ डस्का से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।